श्रुतियोर्निबन्धो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेष्ववधेः तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च स दशतो रविशेषाद्यत्रच्छोपलब्धिरुन्मत्तवत् नैवं संग्रह व्यवहारर्जुसूत्र शब्द समभिरूढैवं भूतानयाः इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः। नमो नमः। चलिए मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र, जिसके 6वें सूत्र पर हम बात कर रहे हैं। प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नयों के द्वारा जीवादि पदार्थों का, तत्वों का और सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है, अधिगम होता है। यानी सम्यक्त्व के जो आधारभूत 7 तत्व हैं, उन 7 तत्वों को अथवा मोक्ष मार्ग के आधार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को यदि आपको जानना है तो आपको प्रमाण और नय के जरिए जानना पड़ेगा। तो ये प्रमाण और नय साधन है ना, इनके द्वारा हम उन्हें जानते हैं। तो हम ये जानने का प्रयत्न कर रहे थे कि ये प्रमाण नय है क्या, इनका स्वरूप क्या है ना। है तो दोनों ज्ञानात्मक ही, लेकिन फिर भी फर्क है और इसका सीधा संबंध है वस्तु के अनेकांतात्मक स्वरूप से। प्रमाण का अर्थ ज्ञान होता है ना, लेकिन सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, समुचित ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्रमाण है। तो क्या नए सच्चा ज्ञान नहीं है? नहीं, वो भी सच्चा है, लेकिन अभी करेंगे उस पर बात, वो किस तरह का सच्चा है ना। तो वस्तु में पाए जाने वाले जो अनंत विरोधी धर्म हैं, क्योंकि बस कल बताया था मैंने अनेकांत की सिद्धि के लिए, क्योंकि अनेकांत ये वस्तु है और प्रमाण उस अनेकांतात्मक वस्तु का ज्ञान है। ठीक है ना। जैसे दृष्टांत के लिए ले लें, केवल ज्ञान जीव की ज्ञान की अवस्था है और केवल ज्ञान में आने वाला लोकालोक दुनिया वो अलग द्रव्य है। ऐसे ही अनेकांतात्मक वस्तु वो कहलाती है अनेकांत। अनेकांत वस्तु का धर्म है, बताया था ना। अंत यानी धर्म होता है और अनेक के 2 अर्थ होते हैं। अनेक का अर्थ होता है एक ना हो, उसका नाम क्या है? अनेक। तो एक ना हो तो इस अनेक, तो उसके हम यदि जघन्य मध्यम उत्कृष्ट संख्या बनाएं तो कम से कम अनेक किसे कहेंगे हम? 2 को। ठीक है ना। कोई अनेक की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 2 संख्या होगी। ठीक है। तो धर्म जो होते हैं 2 होने चाहिए कम से कम। और ऐसे अनेक का उत्कृष्ट अर्थ क्या होगा? अनंत। तो छोटा अर्थ, सबसे जघन्य अर्थ 2 और उत्कृष्ट अर्थ अनंत। तो यदि इन दोनों अर्थों को मिला दिया जाए तो प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी 2 धर्म हैं, ऐसे अनंत धर्म हैं। अनंत धर्म ऐसे जोड़े जोड़े के रूप में है। तो ऐसे परस्पर विरोधी अनंत धर्मों के समुदाय रूप जो वस्तु होती है उसे कहते हैं अनेकांत, और उस वस्तु को ज्ञान को ही कहते हैं प्रमाण ज्ञान। ठीक है। नए किसे कहते हैं कि चूंकि वस्तु का स्वरूप इतना विराट है कि हमारे ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि हम सीधे प्रमाण की वस्तु को जान सकें, अनेकांतात्मक वस्तु को जान सकें। तो हमें प्रयोजन की सिद्धि के लिए
उस अनेकांतात्मक वस्तु को मुख्य गौण करके जानना पड़ता है। समझ में आया है ना? क्योंकि एक साथ अनेक का कथन नहीं हो सकता। तो हम एक वस्तु के एक धर्म को करते हैं मुख्य और दूसरे धर्म को करते हैं गौण। अब देखो जैसे जीव है यदि जीव के अपने एक स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो जीव त्रिकाल चेतना गुण का धारी है, और उसे संयोग की तरफ से देखा जाए तो राग रूप परिवर्तन करता है, मोह राग द्वेष करता है, संसारी है। अब स्वभाव की अपेक्षा वह मुक्त भी है और संयोग की अपेक्षा, परिणमन की अपेक्षा, पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो वो संसारी भी है। और वो दो एक ही क्षण में है, एक ही पल में, एक ही समय में है। लेकिन जब जीव के वैराग्य की बात हम करते हैं, है ना, संसार शरीर भोगों से वैराग्य लाना है, मोक्ष की कामना, मोक्ष के प्रति ललक पैदा करनी है, संसार और विषय कषाय की पकड़ जो है उसको जरा ढीला करना है, तो हम उसकी पर्याय की तरफ से कथन करेंगे। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। यानी उसके वो पूरे पंच प्रावर्तन का स्वरूप बताएंगे, है ना, वो पर्याय पक्ष को गौण करेंगे। और ये मुख्य गौण कौन करता है? ज्ञानी ही करता है। अज्ञानी को तो पता ही नहीं कहाँ क्या मुख्य करना, कहाँ क्या गौण करना। समझ में है ना? ये सच्चा विवेक ज्ञानी के होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ मुख्य करना, कहाँ कौन सी चीज़ गौण करना। वस्तु का स्वरूप तो सबके लिए एक सा है, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, मुनि हो, श्रावक हो, जैन हो, जैनेतर हो, कोई सबके लिए एक सा है। लेकिन ज्ञानी को ये पता है कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है और कब उसके किस पहलू को मुख्य करना और कब उसके किस पहलू को गौण करना। समझ में आए ना? तो वस्तु में, अनंत धर्मात्मक वस्तु में जब एक धर्म को मुख्य किया जाता है और शेष धर्मों को गौण किया जाता है ना, वो नए है। लेकिन ये सुनिश्चित कौन करेगा कि वस्तु के किस धर्म को किस समय मुख्य करना है ना? तो कहते हैं ये ज्ञाता निश्चित करता है कि वस्तु के किस पहलू को किस समय मुख्य करना। समझ में आया ना? और उसे ही कहते हैं अभिप्राय, है ना? तो देखो, अब वैराग्य की बात करनी हो तो भववन में जीवर घूम चुका हूँ, है ना? अब जब वह जीव सामायिक में बैठा हो, अपने आत्मस्वरूप अपने आत्मस्वरूप, है ना, रम्य रमण करना हो, तो फिर किसका चिंतन करेगा? मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, है ना, 8 कर्म मुझ में नहीं है, 8 कर्म से उदय होने वाले औदैहिक भाव मुझ में नहीं है, ये चिंतन करेगा। तो अब वो वाली बात कहाँ गई? कहते हैं ये ज्ञानी की अपनी जीवन शैली है कि वो कहाँ किस वस्तु को मुख्य करेगा और कहाँ किस वस्तु को गौण करेगा। समझ में आया ना? अब देखो, निश्चय से कोई किसी जीव को मारता बचाता नहीं है, एक नय है। और व्यवहार से आप चरणानुयोग में जाएंगे तो जीव दया का उपदेश देंगे, करुणा का उपदेश देंगे, जीवों को बचाने का उपदेश देंगे। अब दोनों ही उपदेश जिनवाणी में है ना? निश्चय का उपदेश भी जिनवाणी में है और व्यवहार का उपदेश भी जिनवाणी में है। लेकिन कहाँ किसको मुख्य करना, कहाँ किसको गौण करना, समझ में आए ना? अब ज्ञानी जी मान लीजिए अपने चौके में गया और भोजन बना रहा है, पानी छान रहा है, तो वहाँ वो निश्चय की चिंता करेगा कि कोई किसी जीव को मारता बचाता नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, आयु के क्षय से मरण होता है, निश्चय से तो किसी का मरण होता ही नहीं है, ये तो ऐसा। उस समय जब वो पानी छानेगा तो उस समय व्यवहार पक्ष ज्ञान में इतना ज़्यादा मुख्य हो जाएगा कि वह बिल्कुल ये ही देख के चलेगा कि अरे हम नहीं मारे बचाएंगे तो ये सारे जीव मर जाएंगे, हमें अपना 4 रूप प्रवृत्ति करनी है, शोध के भोजन बनाना है। क्योंकि उस समय वस्तु का व्यवहार पक्ष मुख्य हो जाता है। और सामायिक में बैठेगा, एको हम शुद्धो हम, है ना, अचिंत शक्ति स्वयमेव देव। भगवान के सामने जाएगा, जिनबिंब के सामने मंदिर में, तो बिल्कुल ऐसी मुद्रा में आ जाएगा कि जैसे हम कुछ है ही नहीं है भगवान, हम तो मिट्टी हैं, हम तो बिल्कुल मिट्टी के, है ना, पुतले हैं, कुछ नहीं है आपके सामने, हमारी तो कोई विसात नहीं है, कोई वजूद नहीं है, हम तो आपके सामने खड़े होने लायक नहीं है। और इतना बहुमान करेगा, पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पाणी भये तुम चरणनी परसते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यान ते,
पावन रसना माही तुम गुण गानते, पावन भई पर जाए मेरी भयो में पूर्ण धनी, मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण भक्ति नहीं बनी। है ना, मैंने आप आँखों से आपको देखा तो मेरी आँखें पवित्र हो गई, जुबान से आपके गुणों का अनुवाद किया तो जिह्वा पवित्र हो गई, हाथों से आपको छुआ तो मेरे हाथ पवित्र हो गए, मन से आपका ध्यान किया तो मन पवित्र हो गया। ज़्यादा क्या कहें, मेरी तो ये मनुष्य पर्याय ही सफल हो गई। समझ में आया ना। और वहाँ सामायिक में जाके अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करेगा तो कहेगा णव्यथ मज्ज किंच भी अंडम परमाणु में तम भी, अरण्य परमाणु मात्र भी देखने लायक नहीं है मेरा नहीं है। फिर वो मुनि राम सिंह लिखते हैं पाहुड़ दोहा में कि हे भगवान, दुनिया मुझे तब तक ही देखने लायक लगती थी जब तक कि मैंने स्वयं को नहीं देखा था, दुनिया तब तक ही चखने लायक लगती थी जब तक कि मैंने स्वयं को नहीं चखा था, लेकिन जब अपने आत्म स्वरूप को चख लिया तो अब कुछ चखने लायक नहीं लगता। जब मैंने अपने स्वरूप को देख लिया तो कोई देखने लायक नहीं लगता, कोई नहीं, ना संसारी जीव ना भगवान। समझ में आए ना। तो ये सोचने लगता है। तो यही कहलाता है नए। नए में दरअसल क्या होता है, नए में एक बहुत खास बात होती है। नए किसे कहते हैं, वस्तु के एक अंश में को, है ना, मुख्य करने वाला, वस्तु के एक अंश में ही पूरी वस्तु को देखने वाला ज्ञाता का अभिप्राय। यानी हम ऊपर से दूर खड़े होकर, सुनना, ये इस शैली का मैं बार बार आपको जिक्र कर चुका हूँ। एक तो होता है नए का प्रयोग करने वाला और एक होता है नए के प्रयोग करने वाले पे दूर खड़ा हुआ व्यक्ति टिप्पणी करने वाला। क्या कहा मैंने, एक तो होता है जिसके जीवन में नए का प्रयोग हो रहा है और दूसरा एक दूर खड़ा हुआ व्यक्ति उसके नए को समझ रहा है। जब हम ये कहते हैं कि नए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है तो ये हम कहाँ दूर खड़े होकर टिप्पणी कर रहे हैं। दूर हम देखकर कैमरा लगा दिया है, सीसीटीवी कैमरा, और इस तरह से हम टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन जो जीव नए का प्रयोग करता है ना, नए का ये सौंदर्य है कि ये दूर खड़ा प्रमाता कह रहा है कि ये वस्तु के एक अंश को विषय कर रहा है। क्यों? क्योंकि दूर खड़ा जो प्रमाता है वह वस्तु को भी देख रहा है और वस्तु के एक अंश को जानने वाले नए को भी देख रहा है। लेकिन जब नए प्रयुक्त होता है प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर पे, तो वस्तु के जिस अंश को देखता है, ये दूर खड़ा कह रहा है कि वस्तु का एक अंश है, वह नए तो उस अंश को ही पूरी वस्तु देखता है। क्या कहा, सुनना, बहुत मार्मिक बिंदु है। क्या कहा मैंने, वस्तु का एक अंश, ये दूर खड़े हुए प्रमाता की भाषा है कि ये वस्तु के एक अंश को देख रहा है। लेकिन नए जब अपने शबाब पे होता है, पूरा नए का प्रयोग होता है, तो वह वस्तु के एक अंश को ये नहीं समझता, वो तो जिस भी कोई देख रहा है वो उसे ही पूरी वस्तु देखता है। दूर खड़ा व्यक्ति कह रहा है कि ये वस्तु के एक अंश को देख रहा है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? यही कारण है, यही शैली है कि आप जिनागम इस शैली को नहीं समझ पाते, इसलिए संघर्ष खड़े होते हैं, झगड़े खड़े होते हैं। आप दुनिया में, आप शास्त्रों में जाएं, आप जिस समय निश्चय नय का कथन चलेगा उस समय निश्चय नय को ये नहीं कहा जाएगा कि ये एक नय है, ये एक अपेक्षा है, एक अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, एक दृष्टिकोण से कथन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब निश्चय नय उदित होगा तो वस्तु को ऐसा देखेगा कि मानव व्यवहार का पक्ष है ही नहीं, मानव जीव में संसार है ही नहीं, राग द्वेष है ही नहीं। समझ में आए ना। वो बिल्कुल जीव को शुद्ध बुद्ध एक देखेगा और जब वो देखता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि व्यवहार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तु के जिस अंश को नय देखता है उसे सर्वस्व वस्तु मानता है, उसे ये मानता है पूरी वस्तु ये ही है, ये नय की सुंदरता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? वो इतना निष्ठ होता है अपने विषय में कि उस एक अंश को ही पूरी वस्तु मानता है। यही कारण है कि नए के प्रतिपादन में इतनी ताकत होती है, इतना सौंदर्य होता है। अब आप सोचो, कोई ज्ञानी जीव अपने आत्म स्वरूप में रमण करना चाहे, उसका ध्यान करना चाहे, और बाबा मैं निश्चय नय से शुद्ध हूँ, निश्चय नय से शुद्ध हूँ, और मैं तो निश्चय नय से एक हूँ, निश्चय नय से नियत हूँ। कहते चुप,
तुम्हें नहीं होगी आत्मा की अनुभूति। क्यों? क्योंकि तुमने निश्चय नय का कह के जो दूसरा व्यवहार नय का विषय है उसको पूरा आप अपने दिमाग में जिंदा रखे हुए हैं। काय के नाम पे? निषेध के नाम पे। समझ में आए ना? निषेध के नाम पे, है ना? देखो जैसे मान लीजिए आप मेरे घर में आए और मैं कुछ हाथ में लिए था और एकदम मैं पीछे उसको छिपाने लगूं, तो आप कहेंगे क्या है क्या है? तो हम कहें कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ तो नहीं, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब मैं कह रहा हूं ना कुछ नहीं है, इसका मतलब जरूर कुछ है। मैं निश्चय से मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, इसका मतलब व्यवहार से अशुद्धता, तुझे नहीं होगी आत्मा की अनुभूति। जाओ जाओ। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें नए का प्रयोग नहीं आ रहा। जब ज्ञानी नए का प्रयोग उसके, और ये सब हमें कहना पड़ता है ऐसा प्रयोग करना, ऐसा प्रयोग करना, ये सब स्वाभाविक चीजें होती हैं। समझ में आया ना? जिस समय आत्म स्वरूप में जाए, मैं निश्चय नए से एक हूं, मैं शुद्ध हूं, नहीं, एक ही हूं, मैं शुद्ध ही हूं, तो वो सच्चा एकांत होता है। और हाँ 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 निश्चय से हूं, नहीं नहीं व्यवहार से भी हूं, लेकिन अभी चलो उसकी बात नहीं करते हैं, कहते वो नए का प्रयोग नहीं है ना? क्यों? क्योंकि वो जो नए में होना चाहिए ना, कि वस्तु के एक अंश को पूरी वस्तु मान लेना, पूरी कहाँ माना अभी तुमने? समझ में है ना? तो ये होता है। आप बताओ ये सब नयों में ये होता है कि नहीं? यही कारण है कि जब समय सार में कुंद कुंद देव कहते हैं कि मैं तुम्हें शुद्धात्मा दिखाऊंगा, तो वह गुणस्थान आदि को पुद्गल की पर्याय कहते हैं। और गुणस्थान वगैरह 29 प्रकार के भावों को उन्होंने पोटली में बांध के समुद्र में फेंक दिया। जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ऐसे सारे गुणस्थान, मार्गणा स्थान, पूरे सिद्धांत जिन्हें जीव का कहता है, प्रमत्त अप्रमत्त भाव को जीव का कहता है, जब शुद्ध नय उदित होता है तो आचार्य 29 प्रकार के भाव को पोटली में बांध के समुद्र में फेंक देते हैं। वो कहते अरे हम तो पढ़ के आए हैं प्रमत्त अप्रमत्त भाव जीव के, अभी हमने षटखंड आगम में पढ़ा गुणस्थान जीव समाज सब जीव की अवस्था। चुप। समझ में आया ना? समुद्र के नीचे तल में जो बैठा है उसके लिए लहरें हैं? नहीं है। दुनिया है? नहीं है। चांद तारे आकाश है? नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान ग्रीनलैंड जंगल नदी पर्वत पहाड़ मंदिर मस्जिद है? नहीं है। वो जहां नीचे बैठा है उसके लिए तो वो ही है बस दुनिया। समझ में आए ना? उसे लहरें नहीं है, हवाएं नहीं है, लहरों में उथल पुथल करने वाले जीव जंतु और वो नौकाएं नहीं है। तो ये नए की सुंदरता है कि वो जहाँ जिस चीज, और ये देखो आप आप ज़्यादा दूर नहीं जाएं, चलो ज़्यादा दूर नहीं जाएं, आप कोई चरणान युग का शास्त्र उठा लें, आप देखेंगे धर्म के जिस अंग की बात चलेगी उस अंग को इतना महिमा मंडित किया जाएगा कि जैसे यही धर्म है और इसके अलावा दुनिया में कोई धर्म है ही नहीं। जैसे आप देख लो कभी श्रावक के 6 आवश्यक छठ कर्म पढ़ना, और जब देव पूजा की बात चलेगी तो देव पूजा को इतना महिमा मंडित किया जाएगा, यही अभ्युदय का कारण है, यही मुक्ति का कारण है, इसके बिना मुक्ति नहीं होती। अजीब बात है। उसके बाद जब गुरु उपासना की बात चलेगी, समझ में आए ना, आहार दान की बात चलेगी तो कहेंगे आहार दान जो देता है वह ग्रस्त मोक्ष मार्गी है। रहणसार देख लेना, पढ़ लेना। जो आहार दान नहीं देता उसका जीवन मिथ्या है, झूठा है। आहार दान ही सर्व मुक्ति कारण है, सर्व समाधान कारण है, अभ्युदय का कारण है, कर्म प्रक्षालन का कारण है, कर्म के नाश का कारण है। अब उनसे जाके पूछो कि कर्म, फिर यदि ये कर्म के नाश का कारण है तो शुक्ल ध्यान क्या है? वो बंध का कारण है। शुद्धोपयोग क्या है? वो बंध का कारण है। चुप। नए की एक खूबसूरती है, वो जहां जिसको देखता है पूरी तन्मयता से देखता है, उस पे ही समर्पित होता है और उसको ही पूरी वस्तु मानता है, उस अंश को। अब अंश को पूरी वस्तु मानता है, ये दूर दूर खड़ा हुआ प्रमाता टिप्पणी कर रहा है, वो नहीं जानता कि ये अंश है और इसे मैं अंशी जान रहा हूं, पूरी वस्तु जान रहा हूं। वो तो जिसको देख रहा है पूरा देख रहा है। कुछ बात समझ में आती है कि नहीं? आगे जाए, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय, स्वाध्याय की बात आएगी तो आचार्य भगवंत ऐसी प्रशंसा करेंगे स्वाध्याय की,
ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया सब काम छोड़ के अनंत सिद्ध भगवान भी अपना, है ना, बीतराग सर्वज्ञता है तो वो सब छोड़ के स्वाध्याय करने लगे, इतनी महिमा मंडन करेंगे। क्यों करते हैं ऐसा? नय का स्वरूप है, वस्तु के जिस अंश को देखता है वो पूरा उस पर समर्पित होता है। और जब स्वाध्याय की बात करेंगे तो कहेंगे स्वाध्याय परम तप है। बताओ, परम तप है कि नहीं? और स्वाध्याय से ही मुक्ति होती है, स्वाध्याय ही कर्म क्षय का कारण है, स्वाध्याय ही सब धर्मों का मूल है। ऐसा महिमा मंडित करेंगे। समझ में आए ना? और जब निश्चय की बात करेंगे, आत्मा की बात करेंगे, अरे रे रे, फिर तो कहेंगे पुण्य पाप दोनों स्वर्ण की बेड़ी है। व्रत महाव्रत आदि, है ना, ये सब शरीर की क्रिया है। जो जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है वह भाव भी बंध का कारण है। मैं आत्मा हूं, ऐसा विकल्प भी सुमेरु पर्वत की तरह भार है। अजीब बात है। तो आपको ये विरोध नहीं लगता कि कभी कुछ कहते हो और चलो दो अलग अलग शास्त्र हो तो ठीक है, जब एक ही शास्त्र में ऐसी बातें मिलती हैं तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ऐसा विरोधाभास क्यों? ये विरोधाभास इसलिए होता है, लगता है आपको, क्योंकि हम नए की शैली नहीं समझते। नए जितने को देखता है इतना तन्मय हो जाता है उसमें, इतना तन्मय हो जाता है, समझ में आए ना, कि आप सोच नहीं सकते। आप देखो, जब वो कोई ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव, जब भरत जी जब राजकाज के लिए निकलते होंगे, समझ में आया ना, राजकाज के लिए निकलते होंगे तो कैसे लगते? ऐसा लगता होगा कि ये सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है। समझ में आया ना? और जब वो जीव तत्व चिंतन करता है तो कितनी दुनिया अलग हो जाती है, अब दोनों ही चीज़ें रेल की पटरियों की तरह, वो ट्रेन और जो जीवन है वो बिल्कुल एक सा चलता है, एक पटरी देखे एक पटरी है। और ये सब जगह, चलो ज़्यादा दूर मत जाओ, एक शास्त्र का उदाहरण दे रहा मैं, 6 ढाला में चले जाओ, ज़्यादा दूर नहीं, एक ही ग्रंथ है ना, एक ही लेखक है ना, तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है। अब मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों के एकत्व रूप है, ठीक है, उसमें कोई मुख्य गौण नहीं है, तीनों एक पने होकर जब प्रवाहित होते हैं तब मुक्ति मार्ग कहलाता है। लेकिन जब सम्यक दर्शन का कथन चलता है तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि दुनिया में जो कुछ भी है सो सम्यक दर्शन है। 3 लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी। वाह, दौलत राम जी एक ही ग्रंथ में कह रहे हैं, 3 लोक तीनों काल में दर्शन के समान कोई दूसरा सुखकारी नहीं है। दूसरा कोई सुखकारी नहीं है मतलब ज्ञान नहीं है, चुप। चारित्र नहीं है, चुप। भगवान आत्मा नहीं है, चुप। नए की शैली नहीं समझते। समझ में आए ना? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिनु ज्ञान चरित्रा, सम्यक्त्वा न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। ज्ञान सम्यक दर्शन के इतने गीत गाए कि आप कल्पना नहीं करेंगे। और वो उन्होंने नहीं गाया, हमारे पूर्वाचार्यों ने गाए। अब चौथी ढाल में आए, सम्यक ज्ञान की बात करने लगे तो मालूम क्या कहते हैं? जे पूरब स्यो गए जाई अरु आगे जे हैं, सो सब मुहिमा ज्ञान तणी मुनिनाथ कहे हैं। कि भूतकाल में जितने मोक्ष गए, जा रहे और जाएंगे, वो सब सम्यक ज्ञान से जाएंगे। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान से ही सुख होता है। देखो ग्रंथ नहीं बदला ना, लेखक तो नहीं, ग्रंथ भी नहीं बदला, और छोटा सा ग्रंथ 7-8 पृष्ठों का, ज्ञान की महिमा गाने लगे। और 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं तो उसमें मालूम क्या लिखते हैं? इन चिंतत सम सुख जागे। इन 12 भावनाओं के चिंतन से समता सुख की प्राप्ति होती है। 6वीं ढाल में शुद्धोपयोग का वर्णन करते हैं, जहाँ ज्ञान ज्ञाता गे को न विकल्प अनुभव में पे प्रमाण में निक्षिप, वहाँ शुद्धोपयोग के सुख की बात करते हैं। पंडित जी थोड़ा सा दया करो ना हम लोगों पे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ है, समझ में नहीं आता आप चाहते क्या हैं। अरे बेटा, हम ये नहीं समझ पा रहे कि तुम क्या चाहते हो। अरे ये नए की शैली है, ये जिन धर्म है, ये नयवाद है। और नए में ऐसा ही होता है, वस्तु के जिस एक अंश को देखते हैं
तो हम वस्तु और वस्तु का एक अंश, ये दूर खड़े व्यक्ति की भाषा है, उसका ऑब्जर्वेशन है। समझ में आए ना? नय का आंतरिक स्वरूप यह है कि वो जिसे देखता है सर्वस्व देखता है, पूरी तरह से उसमें तल्लीन होकर देखता है, उसके लिए और दुनिया में कुछ नहीं है। समझ में आया ना? है तो ये नय है, और समस्त वस्तु सर्वांग रूप से देखना, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हम जीवन में नय का प्रयोग करते हैं कि नहीं? देखो, नय भी एक होता है मिथ्या नय और एक होता है सम्यक नय। जो निरपेक्ष नय होते हैं वो मिथ्या नय होते हैं, और जो सापेक्ष नय होते हैं वो सम्यक नय होते हैं। क्या मतलब हुआ कि जैसे वस्तु में नित्य धर्म भी है, अनित्य धर्म भी है, लेकिन जब कोई ज्ञानी जीव नित्यता की तरफ से चिंतन करता है तो उसके लब्धि ज्ञान में, यानी उसके ज्ञान में ये बात पड़ी हुई है कि वस्तु अनित्य भी है, लेकिन उस समय उसकी चिंता नहीं कर रहा है, तो अनित्यता का निषेध नहीं करता, बल्कि उसे गौण करता है, उसके विषय में चुप रहता है, उस समय उसका चिंतन नहीं करता है, जो सामने है उसका चिंतन करता है। तो इसको करते हैं कि वस्तु के दूसरे पक्ष को गौण करना, और जब गौण करके वस्तु के एक अंश को देखा जाए तो ही वो सच्चा नय है, और दूसरे को निषेध कर दिया जाए, वो है ही नहीं, तो फिर वो मिथ्या होता है। समझ में आ रही है बात? अब आप कहेंगे गौण करना क्या होता है? तो गौण करना समझ लो जरा। गौण यानी होता है, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मान लीजिए कि बताइए छह ढाला में कितने, तत्वार्थ सूत्र में कितने सूत्र हैं? तो बताइए आप लोग। अब मान लीजिए सब लोग एक साथ बोलेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, और अभी तो वैसे भी नहीं आएगा, म्यूट कर रखा है ना। लेकिन आप समझ लो कि ऑफलाइन क्लास चल रही है, तो सब लोग अब सबसे हम एक साथ सुन नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? कहेंगे कि ऋतु जी आप बताओ, ठीक है, और सबके हाथ फिर नीचे कर देंगे। तो सबको कर दिया हमने गौण, और ऋतु जी को कर दिया मुख्य। तो बाकी लोगों का हम निषेध कर दिया, उनसे ये कहा कि आपसे हम पूछेंगे ही नहीं, आप हमारी स्टूडेंट ही नहीं, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, आज के बाद दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा उसका अभिप्राय है क्या? नहीं, ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है। ये बस एक व्यवस्था है, क्योंकि हमारे दो ही कान हैं, एक ही दिमाग है, एक बार में एक व्यक्ति को ही सुन सकते हैं। ये हमारी कमजोरी, मुख्य गौण करना ये कमजोरी का प्रतीक है, क्योंकि केवल ज्ञानी के कोई मुख्य गौण नहीं होता, सब प्रत्यक्ष होता है। तो ऋतु जी हो गई मुख्य, है ना, बाकी आकाश जी, मंगलेश जी, निधि जी, ये बाकी सब लोग गौण हो गए। तो ये ऐसे ही स्थिति रहेगी नहीं, अगले पल में बदल जाएगी। अभी अगले पल में हम क्या करेंगे? कहेंगे पूजा आप बताइए। तो उस समय अभी जो मुख्य थी ऋतु जी, वो हो गई गौण, और जो गौण अभी पूजा थी, वो पूजा क्या हो गई? मुख्य हो गई। तो ये मुख्य गौण चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। गौण मतलब नष्ट करना नहीं किसी चीज को, उसके विषय में चुप रहना, उसका उपयोग उस समय नहीं करना, दिमाग के एक कोने में वो चीज रहती है। अरे कंप्यूटर में नहीं होता क्या ऐसा? आपके कंप्यूटर में कितनी चीजें रहती हैं? सैकड़ों जीबी डाटा रहता है, लेकिन आप एक साथ खोल लेते हैं सारा सैकड़ों जीबी डाटा, आप जिस फाइल पे क्लिक करते हैं वो खुल जाती है, और बाकी की फाइल्स जो हैं, सैकड़ों जीबी डाटा पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क में, है ना, वो क्या रहता है? उस समय गौण रहता है। अब आपका कंप्यूटर तो बंद है, अथवा आपने जो फाइल खोल रखी है, एक फाइल खोल रखी है, बाकी फाइलें सब अंदर है, और मान लो बंद भी है कंप्यूटर। किसी से पूछा जाए क्यों जी वो तत्वार्थ सूत्र के जो भाई साहब के व्याख्यान हो रहे हैं, उनको ऑडियो है क्या आपके पास? बोले हाँ है ना, कहाँ है? अब आपने जो फाइल खोल रखी है वो तो और कुछ खोल रखी है, लेकिन खोल नहीं रखी, लेकिन वो कंप्यूटर में हैं, तो भले ही ना खोल रखी हो, हम उसे क्या बोलते हैं? वो हैं, और हैं कि नहीं है? दिख कहाँ रहे, सुन कहाँ रहे? तो हैं, लेकिन अभी हमने उसे, अरे यहाँ नहीं होता, देखो आप, ये जैसे अभी मैं स्पॉटलाइट पे हूँ और आप लोग स्पॉटलाइट पे नहीं है जूम में, तो किसी को स्पॉटलाइट पे करना मतलब ये क्या है? मुख्य करना। मान लीजिए अभी प्रश्नोत्तर सेशन चल जाए, है ना, प्रश्नोत्तर सेशन चल जाए,
तो मान लीजिए हमारे दिलीप मलैया जी कोई प्रश्न पूछें, तो प्रश्न पूछने वाले को हम जो स्पॉटलाइट पे हैं उसे बाकी में कर देंगे, नहीं स्पॉटलाइट पे कर देंगे। तो देखो मुख्य गौण चलता है ना, जो अभी मुख्य है वो गौण हो जाएगा, जो गौण है वो मुख्य हो जाएगा। ये मुख्य गौण की पद्धति अद्भुत है, अद्भुत है। जैन दर्शन का, जैन धर्म का प्राण है ये। इसी को नयवाद कहते हैं, इसी को स्यादवाद कहते हैं कि वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है, वस्तु में कोई चीज मुख्य गौण नहीं है, उसमें तो उसके सारे विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं। लेकिन उसको जानने वाले जो हम श्रुत ज्ञानी हैं, हमें वस्तु को कभी कोई पहलू मुख्य करना पड़ता है, कभी कोई पहलू मुख्य करना पड़ता है। बस इसी को हम कहते हैं नय। और वस्तु को जब अखंड रूप से जानते हैं तो इसी को कहते हैं प्रमाण। और ये प्रमाण और नय के द्वारा ही वस्तु का अधिगम होता है, ज्ञान होता है, उसका सर्वांगीण स्वरूप हमें पता चलता है, और फिर उसके प्रतीति से सम्यक की प्राप्ति होती है। और ये सब हम खूब प्रयोग करते हैं, खूब प्रयोग करते हैं। समझ में आया ना? तो इस दृष्टि से आप जिन आगम को देखोगे, इस दृष्टि से, तो आपको कहीं विरोध नजर नहीं आएगा, अन्यथा जिन वाणी में अनंत विरोधाभास आपको दिखाई देंगे। समझ में आती है बात की नहीं, है ना? ये नए दृष्टि होती है। एक दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा शुद्ध, सिद्ध समाय शुद्ध, और दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो कीड़ा मकोड़ा। अब एक ही जीव के विषय में ये दो बातें हैं। एक ही जीव को भगवान ने इस दो तरह से देखा है। भगवान ने ही ये शुद्ध नय बताया है और भगवान ने ही व्यवहार नय बताया है। दोनों सर्वज्ञ कथित हैं, भले ही प्रयोग हम श्रुत ज्ञान वाले करते हैं। तो बोलो, ये मान लीजिए चींटी है, हाँ अभी है नहीं हाथ में चींटी, या कोई भी जीव है, या खुद जान लो, हम आप खुद, हम मनुष्य भी हैं और भगवान आत्मा भी हैं। बोलो ये दोनों चीजें एक साथ हैं कि नहीं? मैं ये मनुष्य हूं, ये बात झूठी है क्या? नहीं नहीं साहब मैं मनुष्य नहीं हूं। तो क्या पशु हो? कुत्ते बिल्ली गाय भैंस हो? गधे हो? नहीं नहीं मैं मनुष्य नहीं हूं। तो फिर जब कोई गधा कहता है तो गुस्सा क्यों होते हो? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ मैं मनुष्य हूं, पशु नहीं हूं, है ना? कीड़ा मकोड़ा नहीं हूं, नारकी नहीं हूं, है? जब हमारा लौकिक जीवन होता है तो मनुष्योचित होता है, हम घास नहीं खाते, हम कुत्ते की तरह दुम हिला के यहाँ वहाँ नहीं घूमते, हम शेर की तरह मांस भक्षी नहीं है, पशुओं की तरह कीट छिपकलियों की तरह कीड़े मकोड़े नहीं खाते। समझ में आए ना? हम मनुष्य हैं। मनुष्य हो तुम? अरे नहीं हम भगवान आत्मा है। ये दोनों बातें, कभी तुम मनुष्य कहते, कभी भगवान आत्मा कहते। दिमाग खराब है तुम। दिमाग खराब हमारा नहीं है, तुम्हारा है। क्यों? तुम वस्तु के अनेकांत स्वरूप को नहीं समझते। और ये सब चीजें देखो हम सब दुनिया में प्रयोग करते हैं। जिन जैन दर्शन में जो कुछ भी है, आप सबके अंदर उसके जो बीज हैं वो मिल जाएंगे, हर एक जीव के अंदर, भले वो मुसलमान क्यों ना हो। लेकिन बस वह उसे उस शक्ल में प्रयोग नहीं करता कि जो उसके आत्महित में कारण बन जाए। कैसे? देखो मैं बताऊं, यदि ये नए ना हो, वस्तु को मुख्य और गौण करने की व्यवस्था ना हो, तो आप एक कदम नहीं चल सकते, एक कदम नहीं चल सकते। गाड़ी में ब्रेक भी है और एक्सीलेटर भी है, लेकिन गाड़ी ना अकेली ब्रेक से चलेगी ना एक्सीलेटर से चलेगी, दोनों ही का उपयोग करना पड़ेगा। अब दोनों का उपयोग कहां करना, कैसे करना, वो गाड़ी चलाने वाले पर डिपेंड करता है। समझ में आती है बात की नहीं? है जहां एक्सीलेटर की जरूरत है वहां एक्सीलेटर चलाएगा, जहां रोकने की जरूरत है वहां ब्रेक दबाएगा, जहां गियर बदलने की जरूरत है क्लच दबा के गियर दबेगा। अब ये कौन निर्धारित करेगा कि कहां ब्रेक लगाना, कहां एक्सीलेटर लगाना? बोले इसको दुनिया की कोई भी ताकत निर्धारित नहीं कर सकती, वो स्वयं चलाने वाला निर्धारित करेगा, और कोई नहीं कर सकता। और वो भी नहीं कर पाया तो मर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई नहीं बचाने वाला। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? और ये होता है, आप घर में आते हैं, ताला लगाते हैं, लगाते कि नहीं? तो ताला लगाते हैं कि खोलते भी हैं? जब खोलना है तो लगाया क्यों, और जब लगाना ही था तो खोला क्यों? अजीब बात है। ताला हम लगाने के लिए नहीं ले जाते, घर में लगाते भी हैं और खोलते भी हैं। फिर महत्व तो किस बात का है? कब खोलना और कब लगाना, ये महत्वपूर्ण है। चलो ज़्यादा दूर मत जाओ, आप सब व्यापारी हैं,
व्यापारी का एक दृष्टांत देते हैं, इसके बाद फिर और आगे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बढ़ेंगे। आप मान लीजिए आप दुकान पे बैठे हैं, ठीक है, किसी की कोई दुकान होगी, किसी की कोई दुकान होगी, आप दुकान पे बैठे हैं और दुकान पे कोई ग्राहक आया, ग्राहक, ठीक है। आपको इस बात से मतलब होता है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, उसकी इस जाति से धर्म से कोई मतलब होता है? नहीं होता है। होता है किसी को? नहीं होता है। वो स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, इससे कोई मतलब है? नहीं। उसके क्या संस्कार हैं, पारिवारिक संस्कार, इससे किसी को मतलब रहता है? नहीं। कौन से कुल का है, कौन से है ना गोत्र का है? नहीं। इसके माता पिता कैसे हैं, खानदानी है कि ऐसे ही है? नहीं। आपको इन सब चीज, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव? नहीं। समझ में आ रही है बात? ये शराब पीता है कि नहीं, बीड़ी पीता है कि नहीं, मांस खाता है कि नहीं, चरित्र कैसा है कि नहीं, इन सब चीज़ों से मतलब रहता है? नहीं। कितनी इसकी कमाई है, घर में कितने कमरे हैं, खेत है, कितने बीघे की खेती है, क्या होता है इसके खेत में, इससे मतलब रहता है? नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें उसके हैं कि नहीं? हैं। यदि वो हिंदू है तो है, यदि वो 5 फीट 10 इंच का है तो है, यदि वो नौकरी पेशा है तो है, उसके इतने मकान खेत हैं तो है, उसका ब्लड बी पॉजिटिव है तो है, यदि उसको रोग शोक है तो है। लेकिन जिस समय वो आपकी सीढ़ी, दुकान की सीढ़ी चढ़ा, आपको केवल आप उसमें एक ग्राहकत्व देखते हैं। क्या देखते हैं? कि ये मेरे लिए एक ग्राहक है। समझ में आया ना? जैसे दुकान पे हॉस्पिटल में आया हुआ व्यक्ति डॉक्टर के लिए एक मरीज है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, गोरा काला कुछ नहीं है, उसके लिए एक मरीज है। ऐसे ही आपकी दुकान पे जब कोई चढ़ा तो आपके लिए वो ग्राहक है। तो बाकी चीजें हैं कि नहीं? हैं। लेकिन आपकी दृष्टि में उस समय उन चीजों की कोई अहमियत नहीं, आप सोचते भी नहीं है कहां से आया, कैसा ग्राहक है। तो देखो ये होता है कि नहीं, आपने उस व्यक्ति में पाए जाने वाली अनंत विशेषताओं में आपने केवल एक ग्राहकत्व देखा, और जब ग्राहकत्व देखा तो उसकी सारी चीजें ओझल हो गई, उपेक्षित हो गई। समझ में आया ना? उसके जाति धर्म, अच्छा कोई ऐसी सूरत बन जाए, कोई ऐसी सूरत बन जाए कि जो वो आया है उसे आप, वो दुकान पे नहीं आया है बल्कि वो आपके घर आया है और आपको उससे रिश्ते की बात करनी है अपनी बेटे के लिए। समझ में आया ना अंशुल जैन जी? मान लीजिए कोई वो चढ़ा, अब आपको दुकान पे नहीं आया है, वो घर आया है और रिश्ते की बात करने के लिए आया है। अब आप उसमें ग्राहकत्व देखेंगे? और मैं तो कहता हूं दुकान पे ही बैठे हो आप, और उन्हीं सीढ़ी से चढ़ के आया है जिन सीढ़ी से पहले चढ़ के आया था, आप भी उसी जगह पे बैठे हो, लेकिन अब सामान खरीदने नहीं आया बल्कि कोई रिश्ते के संबंध में आया है। अब आप उसमें ग्राहकत्व देखेंगे? अब तो आप पूरी जान लगा देंगे, कौन कैसा है, पिताजी क्या करते हैं, इसकी आय कितनी है, इसकी जाति क्या है, गोत्र क्या है। और मध्य प्रदेश में जाओ तो इसका ही गोत्र नहीं, मामा तक का गोत्र देखते हैं। समझ में है ना? इसके मामा का गोत्र क्या है, और इसके दादा और खानदान और ये और वो, दुनिया भर की बातें। कौन सी कंपनी में नौकरी करता है, उस कंपनी में कोई रिलेशन निकालेंगे, उसके साथ वालों से पूछेंगे, क्योंकि आजकल लड़के अपने कस्बों से, घर से बाहर नौकरी करते हैं, गांव वालों को पता ही नहीं रहता लड़का कहाँ जा रहा, क्या कर रहा। उनके पड़ोसियों से ही पूछो कि भाई उसकी जरा इंक्वायरी चाहिए, तो वो ही नहीं कहते पता नहीं जी, यहाँ तो साल में कभी 2 दिन को आता है, मैं पता नहीं है भाई कहाँ, यहाँ तो ठीक लगता है, परिवार तो ठीक है, अब वहाँ क्या करता है भगवान जाने। तो बोले ये सब बातें होती कि नहीं? और आप एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं उसकी उन चीजों को जानने के लिए कि जब वो 4 दिन पहले आपकी दुकान पे आया था तो जिन चीजों को जानने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था, केवल उस समय आप उसमें ग्राहकत्व तो देखते थे, अब दृश्य बदल गया, व्यक्ति नहीं बदला, दृश्य बदल गया, समय बदल गया, भूमिका बदल गई, और आप वो चीजें सारी मुख्य हो गई जिस समय उसकी कोई कीमत नहीं थी, और जिस चीज की उस समय कीमत थी अब उसका कोई मूल्य नहीं रहा। अब आप उसमें ग्राहकत्व नहीं देखते,
अब आप उसमें दूसरी चीजें देखने लगते हैं। वहां जाति धर्म बिल्कुल गौण था, अब यहाँ जाति धर्म मुख्य हो गया। उस समय उसका गोत्र वगैरह बिल्कुल गौण था, अब उसका मुख्य हो गया। पहले उसके संस्कार बिल्कुल गौण थे, अब उसके मुख्य हो गए। बोलो, ये हमारे जीवन में मुख्य गौण होता है कि नहीं होता है? और यदि ये मुख्य गुण ना हो तो एक कदम आप चल नहीं सकते। ये हमारे आचार्यों ने सैकड़ों साल पहले शास्त्रों में लिख दिया, भरे पड़े हैं इस चीज से कि वस्तु जो होता है, कोई भी दुनिया की वस्तु होती है, वो प्रतिपक्ष सहित होती है। उसमें अनंत विरोधी धर्म होते हैं, अनंत शक्तियां होती हैं, और अनंत विरोधी शक्तियों के बिना कोई भी वस्तु होती नहीं है। तो दिखती तो नहीं है, अरे तुम्हें दिखती है, हम जीवन में उसका उपयोग करते हैं हर एक चीज का। समझ में आती है कि नहीं? पानी को आपने खौला लिया, गर्म कर लिया, उबल रहा है। अब पानी गर्म है कि ठंडा है? खौलता हुआ पानी गर्म है साहब। अच्छा, गर्म है तो आग पे डालेंगे तो आग जलेगी कि बुझेगी? क्यों जी भाई साहब अनुज जी, अग्नि जलेगी कि बुझेगी? क्यों जी देवेंद्र जी, जलेगी कि बुझेगी? खौलता हुआ पानी डालेंगे तो नहीं साहब, जलेगी। इसका मतलब वो गर्म है, ये बात सही है, लेकिन गर्म होते हुए भी उसमें ठंडापन है, अन्यथा अग्नि पर डालते हैं तो बुझती क्यों है? तो जिस क्षण वो खोल रहा है पानी गर्म है, उसी क्षण वह ठंडा भी है। बोलो, इसके लिए कोई हमें बहुत बड़े बड़े शास्त्र खोलने की जरूरत है? ये सारी बातें हमारे जिनागम में लिखी हुई हैं। कहने का आशय ये है कि ये प्रमाण नए आदि की चर्चा बहुत मजेदार चर्चा है। ये हमारी जैन दर्शन की मूल, जैसे हमारे शरीर में जो हिस्सा रीढ़ की हड्डी का होता है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, जीवन नहीं चल सकता, हमारे जैन धर्म का है ना, यदि कोई मेरुदंड है तो वह ये अनेकांत है। समझ में आए ना? वस्तु को अनंत धर्म सहित अभेद रूप से देखना ये प्रमाण है, और उसी वस्तु के अंश को देखना ये क्या है? नय है ना? और एक और मैं बात बताऊं, बहुत बढ़िया बात। नय की जो सबसे पुरानी परिभाषा मुझे देखने मिली, सेपरेट केवल नय की, वो मिली तिलोय पंडिती में। निलय जी, बहुत ही बढ़िया परिभाषा। और आप तिलोय पंडिती में जाएंगे तो गाथा नंबर 83 नंबर की गाथा है। अभी हमने निक्षेप भी पढ़े, प्रमाण भी पढ़ा, नय भी पढ़ा, उसमें एक ही गाथा में तीनों आए हैं। 83 नंबर की गाथा है। यदि आपके पास तिलोय पंडिती हो तो आप बाद में देख लीजिएगा, और ऐसा दिमाग में नहीं आया नहीं तो हम शेयर भी कर देते। उसमें लिखा, णाणम होदीपमाणम लो बिलादुस्य हृदय भावत्थो ऋक्षो वो भी उबाओ, है ना, जुत्ती ये अथ पड़ी गहड़म। ऐसी गाथा है, बहुत मार्मिक गाथा है। इसमें क्या लिखा मालूम? णाणम होदीपमाणम, ज्ञान प्रमाण है, और ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। नए के लिए जो लिखा वो मुझे रोमांचित कर गया। णौ नए क्या है? णादुस्य हृदय भावत्थो, वाह। णादुस्य मतलब ज्ञाता, ज्ञाता, ज्ञाता के हृदय में स्थित भाव वो नय है। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? अभी मैंने उसका अर्थ ही किया है गाथा के उस पद का, है ना। गहराई में तो जो जितना खुद गहरा होगा वह उसकी उतनी गहराई में उतर जाएगा। क्या कहा मैंने? णादुस्य हृदय भावत्थो, ज्ञाता यानी ज्ञानी के हृदय में स्थित भाव का नाम नय है। यद्यपि हम कहते हैं ज्ञाता का अभिप्राय नय है, लेकिन ज्ञाता का अभिप्राय ये बाद में विकसित हुई भाषा है ना। ये जो सबसे प्राचीन भाषा मुझे मिली, ज्ञाता के हृदय में स्थित भाव का नाम नय है, और भाव का अर्थ बाद में अभिप्राय हुआ होगा। अब देखो, आचार्य ने, यति वृषभाचार्य ने तिलोय पंडिती में और निक्षेपों को लिखा, निक्षो वे भी उबाओ, और निक्षेप उपाय हैं जुत्तीये अथ पड़ी गहड़म। इस प्रकार युक्ति से अर्थों का परिग्रहण करना चाहिए। युक्ति मतलब प्रमाणों नय से, और वो ये सूत्र में प्रमाण नई रधिगमा। तो उसमें जो नय की डेफिनेशन दी यति वृषभाचार्य ने, क्या लिखा उसमें?
उन्होंने इस नए को भाव से जोड़ा। कैसे जोड़ा? भाव से। अब यद्यपि नए बुद्धि का कार्य है, प्रमाण और नए दोनों ज्ञान में होते हैं, है ना, केवल ज्ञान में तो होते नहीं, अवधि ज्ञान मनःपरय ज्ञान में तो होते नहीं, मति ज्ञान में वितर्क वगैरह होते नहीं। तो ये सारे नए वगैरह जो होते हैं और नए से पहुंचते हैं प्रमाण पर, तो वो वाला प्रमाण, ये दोनों हमारे श्रुत ज्ञान में होते हैं। तो ये ज्ञानात्मक अवस्था है। लेकिन यतिवृषभ आचार्य लिखते हैं कि ज्ञानी के हृदय में स्थित भाव का नाम नय है, जिसे गुरुदेव श्री इस भाषा में बात करते थे कि मर्म तो ज्ञानी के हृदय में होता है। समझ में आया ना? शब्दों में मर्म नहीं होता। क्या मतलब हुआ कि ज्ञानी के जो भी वचन निकलते हैं, आचार्य के जो भी वचन निकलते हैं, यद्यपि वचन बोलना, समझना, निकलना, इन सब में मूल भूमिका ज्ञान की है, लेकिन ये निर्धारित कौन करेगा कि हम वस्तु के किस पक्ष को मुख्य करें, किस पक्ष को गौण करें? कहते हैं आपके अंदर का भाव निर्धारित करेगा। आपकी भाव भूमि ये निर्धारित करेगी कि हमें किसको मुख्य करना, किसको गौण करना। तो नय कहां से निकलता है? यद्यपि नय ज्ञानात्मक है, नय ज्ञानात्मक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब यतिवृषभ आचार्य ज्ञानी के हृदय में स्थित भाव को नय कहते हैं, तो मेरे जैसा पाठक बहुत इस पे रीझता है कि आचार्य ने नय को हृदय से जोड़ा, हृदय भाव से जोड़ा, कि वह किस भाव भूमिका में है। समझ में आया ना? किस भाव भूमिका में है? जब वह जिनेंद्र देव के दर्शन करेगा तो वह जिस भाव भूमिका में है, उस समय उस जिनेंद्र प्रतिमा में ही उसे भगवान दिखेंगे, उस जीव को। और जब आत्मोन्मुख होने की भूमिका में है, तो अपने जीवत्व के अलावा दुनिया में उसे कोई दिखाई नहीं देगा, अपने भगवतपने की अवेला के अलावा उसे कोई दिखाई नहीं देगा। तो उसके हृदय की भाव भूमि ये सुनिश्चित करती है कि वह किसको मुख्य करे और किसको गौण करे। जब आपने दुकान पे चढ़ते हुए व्यक्ति में ग्राहकत्व देखा, तो उसकी सारी चीजें गौण हो गई, क्योंकि वहां भूमिका है ना अलग। ऐसे ही जब आप अपने आप को ज्ञायकत्व देखा, क्या देखा? ज्ञायकत्व, तो फिर सारी चीजें प्रमत्त, अप्रमत्त, गोरा, काला, मोटा, पतला, मनुष्य, त्रिंच, देव, नार की सब खत्म। नए की सुंदरता है। तो मर्म कहां होता है? बोले शब्दों में मर्म नहीं होता, ज्ञानी के हृदय में मर्म होता है। जब छह ढालाकार पहली ढाल में 4 गति के दुख बताते हैं, तो वो दुख में जो उनका हृदय धड़क रहा है ना, कि उस समय उन्होंने आत्मा के शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वरूप को गौण करके उसके सांसारिक स्वरूप को बताया, तो इसमें जो उनके हृदय का स्पंदन है, जिसने उन्हें प्रेरित किया कि उस समय निश्चय को मुख्य ना करके तुम व्यवहार को मुख्य करो, ये स्पंदन, ये नय है, ये नय है ना। तो चलो समय हो गया है, ये हृदय में स्थित भाव वाली बात है ना, कितनी आप तक पहुंची नहीं पहुंची मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत मार्मिक बिंदु है ना, बहुत मार्मिक बिंदु है ना, कि कैसे प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु का सर्वांगीण ज्ञान होता है। क्योंकि देखो, हर चीज को इस तरह से लो कि आचार्य एक आत्मा के हित की लिप्सा वाले के लिए ये सूत्र लिख रहे हैं, और जब तक हम उस भाव भूमि तक नहीं पहुंचेंगे कि ये सूत्र कहाँ हमारे हृदय को छूते हैं, कहाँ हमारी दृष्टि को, हमारे ज्ञान को निर्मल बनाते हैं, कहाँ हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं, यदि उससे नहीं देखेंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा कि कोई आसन्न भव्य जीव आचार्य के समक्ष आया और पूछा कि आत्मा का हित क्या है। उन्होंने कहा आत्मा का हित मोक्ष है। हे आचार्य देव, उस मोक्ष का उपाय क्या है? उन्होंने कहा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों की एकत्व, ये मुक्ति का मार्ग है। उस भावभूमि से जुड़ना पड़ेगा, है ना। तो चलो, अभी का समय हो गया है और चर्चा शाम को करें। हाँ जी। प्रश्न ये है कि उन्होंने लिखा है महंत जी ने कि गौण का करना क्या उपेक्षित है? उपेक्षित जब जो शब्द है ना भाई साहब, कहीं लिखा भी मिल सकता है ना, लेकिन उपेक्षा और गौण शब्द में अभी जैसे स्पॉटलाइट पे मुझे किया, तो
स्पॉटलाइट का मतलब क्या हुआ कि अभी इस समय चूंकि पढ़ा मैं रहा हूं तो आपको गौण कर दिया और मुझे मुख्य कर दिया। अब इस गौण की जगह पे आप उपेक्षित शब्द का प्रयोग करें कि हम सबको उपेक्षित कर दिया। समझ में आए ना? तो उपेक्षित शब्द में यद्यपि शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन आज के समय में उपेक्षित शब्द की इमेज अच्छी नहीं है। समझ में आया ना? इग्नोरेंस उसकी अच्छी नहीं है, उदासीन उसकी अच्छी इमेज नहीं है। इसलिए बिल्कुल सही जो शब्द है वो है गौण। इसमें किसी को कोई अपमान नहीं लगता। समझ में आया ना? इसमें किसी को कोई अपमान नहीं लगता। ठीक है ना? तो इसलिए समझने के लिए आप समझ सकते हैं उपेक्षित, लेकिन गौण शब्द जो है उसमें अपमान नहीं है, उसका गौण शब्द की इमेज अच्छी है, इसलिए गौण शब्द अच्छा है। समझने के लिए आप उपेक्षित कहें तो कहें, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा। दिमाग में ठीक है, उपेक्षित मतलब उस समय उस तरफ नहीं देखना, ये उपेक्षा शब्द का अर्थ है। लेकिन उस शब्द की इमेज तो अब नहीं है ना, उस शब्द की इमेज थोड़ी आज के समय में बदल गई है, इसलिए गौण शब्द सही है। तो इस तरह देखो, मैंने आपकी बात का भी अनेकांत शैली में जवाब दिया। समझ में आया ना? ना आपके उपेक्षा शब्द का निषेध किया और ना आपके उपेक्षा शब्द को पूरी तरह से उसको एप्रिसिएट किया। तो ये अनेकांतात्मक शैली जिन धर्म की है ना। भाई साहब, मेरे को एक प्रश्न पूछना था। हाँ हाँ पूछिए। आपने जो विरुद्ध धर्मत्व और अनंत धर्मत्व समझाया है, हाँ हाँ विरुद्ध धर्मत्व, तो ये अपनी जो 47 शक्तियों में आता है उसमें भी यही अर्थ लगाना है? हाँ, उसमें भी कई सारे हैं। 47 नयों में है, काल नय, अकाल नय, नित्य अनित्य, उसमें भी है। तो सब जगह ही है वो तो। अच्छा, अर्थ यही लगेगा? हाँ, अरे बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक अर्थ है इसका, है ना। चलिए, भाई साहब जी बोलिए। अंशु जी, भाई साहब हाँ तीन प्रश्न है। हाँ हाँ मतलब अभी हो पाए तो ठीक है, नहीं तो बात नहीं। पहला तो ये कि जो पहली बात तो जो अनिकांत है, मतलब अनंत वस्तु जो है, हाँ हाँ अनंत है धर्म, हाँ तो हाँ अनंत धर्म मति ज्ञान का विषय तो है नहीं, हाँ हाँ। तो फिर इसको कैसे हम पकड़े, क्योंकि हमारे लिए बात करी जा रही है। पहला। श्रुत ज्ञान का विषय है। हाँ, दूसरा प्रश्न ये था कि दृष्टि के विषय में न्याय रहेगा या प्रमाण रहेगा, और तीसरा प्रश्न ये है कि वक्ता के अभिप्राय को कैसे पकड़े। वक्ता का अभिप्राय, दरअसल तीनों प्रश्न का जवाब ये है, वक्ता के अभिप्राय को तो आपका अभिप्राय सही है तो वक्ता के अभिप्राय को पकड़ लेंगे, क्योंकि वक्ता के अभिप्राय में वह जो बात जिस उद्देश्य से कह रहा है बस वो उद्देश्य समझ जाओ तो वो वक्ता का। जैसे समय सार में 5वीं गाथा में आचार्य कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, तो समय सार की कोई भी गाथा पढ़ें आप उसमें एकत्व विभक्त आत्मा दिख रहा है तो इसका मतलब आपने वक्ता के अभिप्राय को पकड़ लिया। तो वक्ता अभिप्राय अपना खुद बताता है कि मेरा अभिप्राय क्या है, तो उसको पकड़ लें और बाकी अभिप्राय को उस समय गौण रख दें। दूसरा, प्रमाण नय जो है शुद्ध जब आत्मानुभूति प्रकट होती है, वहाँ तक मैं पहुँचूंगा, अभी थोड़ा आऊँगा उस विषय पे। तो प्रमाण और नय विकल्पात्मक तौर पे तो दोनों ही नहीं रहते, क्योंकि प्रमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिपे, है ना। आत्मख्याति में भी नौमा कलश उदयति न नय श्री रस्तमेति प्रमाणम, लेकिन साधन के रूप में विकल्पात्मक रूप से ना सही तो शुद्धात्मा अनुभूति के समय में विषय तो नय का रहता है, क्योंकि जो शुद्धात्मा का आलंबन है वो विषय तो शुद्ध नय का है, ठीक है, लेकिन वो ज्ञान जो है वो ज्ञान निर्विकल्प प्रमाण है। इस तरह सब जगह अनेकांतात्मक स्थिति है। और तीसरा, अनंत धर्मों को कैसे जाने। अनंत धर्मों को तो सर्वज्ञ जानते हैं, अनंत हमारा विषय नहीं है। हम तो अनंत धर्मात्मक वस्तुओं को कुछ जो वाणी में प्रकट हुए, है ना, सर्वज्ञ देव की वाणी से गणधर स्वामी ने ग्रहण किए और आराती आचार्यों की परंपरा से हम तक आए, तो कुछ एक धर्मों की जरिए हम पूरी वस्तु को अखंड रूप से जानते हैं। और वो मति ज्ञान भी जानता है उस अखंडात्मक वस्तु को, और श्रुत ज्ञान भी जानता है।
तो इस जरिए हम अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा नयों का प्रयोग करके उसको जान सकते हैं। अनंत धर्मों को नहीं जान सकते, अनंत धर्मात्मक वस्तु को जान सकते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए आपको सिर दर्द है, तो हम वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी ने एक गोली दे दी, बोले खा लो सिर दर्द दूर हो जाएगा। तो गोली खाई, सिर दर्द दूर हो गया। लेकिन गोली में क्या क्या है, कौन से उसमें रसायन है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये जानने के लिए 5-8 साल की डॉक्टरी करनी पड़ेगी, समझ में है ना। तो ऐसे ही मतलब हम अपने ज्ञान में अनंत धर्मात्मक वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं, अनंत धर्मों को जानना हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। ठीक है अंशुल जी, और भी हो तो आप बता दीजिए, फिर अभी इस पे और बात आएगी, अभी विषय पूरा नहीं हुआ है ना। चलिए ठीक है। जिनवाणी स्तुति।